ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज आई है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, या जिसे हम मुख्तसरन DEXS कहते हैं। तो आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर ये है क्या। अच्छा, जरा सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग के लिए किसी बैंक की जरूरत ही ना पड़े, कोई बीच का बंदा ही ना हो, आप सीधा खुद ही सब कुछ कर रहे हो? यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर DEXS बने हैं, जो हमारे पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरह से चैलेंज करता है। इसको समझने के लिए ना दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं। एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी CEX। इसको यूं समझें कि ये एक बैंक है, आपने अपने पैसे, अपने असासे उनके हवाले कर दिए, अब कंट्रोल उनके पास है। दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी DEX। ये एक खुली मार्केट की तरह है, कोई बीच में नहीं, कोई बॉस नहीं, कंट्रोल वो पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुली मार्केट बगैर किसी मैनेजर के आखिर चलती कैसे है? भाई कोई तो होगा जो ये सब देख रहा होगा। नहीं, ये सब कुछ एक बहुत ही स्मार्ट, एक खुदकार निज़ाम के जरिए होता है। चलें देखते हैं कि इसके पीछे का जादू क्या है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक बहुत बड़े तालाब का तस्वर करें, एक ऐसा तालाब जिसमें बहुत सारे टोकन्स जमा हैं। ये एक मुश्तरका ज़ख़ीरा है जहां लोग अपने टोकन्स डालते हैं ताकि दूसरे लोग आकर वहां से ट्रेड कर सकें। असल में यही वो इंजन है, यही वो दिल है जो एक डेक्स को धड़का रहा होता है। अच्छा, तो टेक्निकल जबान में इस मुश्तरका तालाब को कहते हैं लिक्विडिटी पूल। ये असल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है जिसमें दो अलग अलग किस्म के टोकन्स का जोड़ा होता है, और इसी की वजह से यहाँ हर वक्त यानी 24 घंटे ट्रेडिंग मुमकिन हो पाती है। कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं। और मजे की बात यह है कि इस पर ट्रेड करना बहुत ही आसान है। बस 4 सीधे सादे स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करें, फिर वो टोकन्स चुनें जिन्हें खरीदना या बेचना है। तीसरे नंबर पर सारी तफसीलात एक नज़र देख लें, कीमत क्या है, फीस कितनी लगेगी वगैरह। और आखिर में बस अप्रूव करें और ट्रेड मुकम्मल। सब कुछ आपके कंट्रोल में, कोई इंसान बीच में है ही नहीं। लेकिन जहां इतनी आज़ादी हो, वह खतरा भी इतना ही बड़ा होता है। ये जो कोई असूल कानून ना होने वाली दुनिया है ना, ये फ्रॉड करने वालों के लिए एक जन्नत की तरह है। तो अब जरा इसके तारीख पहलू पर बात करते हैं। देखते हैं कि यहाँ किस किस्म के खतरे और स्कैम्स छुपे हुए हैं और उनसे बचना कैसे है। बात यह है कि डेक्स पर कोई भी, बिल्कुल कोई भी अपना टोकन बनाकर डाल सकता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और यही चीज इसे स्कैमर्स के लिए एक बेहतरीन शिकारगाह बना देती है। इसका मतलब सीधा सा है, जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। सबसे मशहूर और सबसे खतरनाक फ्रॉड है रग पुल। ये एक पूरा मंसूबा होता है। देखें कैसे काम करता है। पहले तो स्कैमर्स एक नया टोकन बनाते हैं, उसमें थोड़े पैसे डालकर लिक्विडिटी बनाते हैं ताकि सब असली लगे। फिर शुरू होती है जबरदस्त मार्केटिंग। हर तरफ शोर मचाया जाता है कि ये मौका हाथ से ना जाने पाए। लोग डर के मारे खरीदना शुरू करते हैं और कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। और जैसे ही कीमत उरूज पर होती है, बम, बनाने वाले सारी लिक्विडिटी खींचकर गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं सिर्फ बेकार टोकन्स और डूबे हुए पैसे। एक और बहुत ही चालाकी से किया जाने वाला फ्रॉड है हनी पॉट। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको अंदर आने तो देता है। मतलब आप टोकन खरीद तो सकते हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। आप बेच ही नहीं सकते, आपके पैसे हमेशा के लिए फंस जाते हैं। और इस जाल का पता तब चलता है जब आप उसमें पूरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर एक और किस्म का धोखा है हिडन टैक्स टोकन्स। इनके कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत भारी छुपे हुए टैक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि खरीदने पर 30% टैक्स कट जाए और बेचने पर भी 30%। जरा हिसाब लगाएं, आपने $1000 के टोकन खरीदे तो आपको असल में सिर्फ $700 की चीज मिली। अब जब आपने वो $700 बेचने की कोशिश की तो उस पर भी टैक्स कटा और आपको वापस मिले सिर्फ $490। मतलब टोकन की कीमत हिली भी नहीं और आपके 50% से ज्यादा पैसे गायब। इसके अलावा दो और आम फंदों से भी बचना है। एक है फेक टोकन्स। स्कैमर्स क्या करते हैं कि किसी मशहूर टोकन के नाम से ही एक नकली टोकन बना देते हैं। नाम बिल्कुल वही होगा, लेकिन याद रखें, असल पहचान सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। दूसरा है व्हेल ट्रैप्स। यहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर शोर मचाते हैं, कीमत को ऊपर ले जाते हैं, और जब छोटे इन्वेस्टर्स अंदर आते हैं तो वो अपने सारे टोकन्स उन पर बेचकर निकल जाते हैं। अच्छा, ये सब सुनकर शायद थोड़ी घबराहट हो रही हो, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इल्म ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अब इन मसलों से निकलकर हल की तरफ चलते हैं। बात करते हैं आपकी डेक्स सर्वाइवल किट पर, यानी वो चीज़ें जो आपको महफूज रखेंगी।
उसूल नंबर 1, और ये सबसे ज़रूरी उसूल है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाई करें। टोकन का नाम एक धोखा हो सकता है, असली पहचान सिर्फ एड्रेस है। तो क्या करना है, प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या CoinGecko जैसी काबिल एतबार जगह पर जाएं, वहां से एड्रेस को बिल्कुल ठीक कॉपी करें, डेक्स की सर्च बार में उसे पेस्ट करें और ट्रेड करने से पहले एक बार फिर डबल चेक कर लें। फिर आते हैं असूल नंबर 2 और 3 पर। लिक्विडिटी की गहराई और उसका लॉक होना चेक करें। देखें, अगर लिक्विडिटी कम होगी ना तो कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। तो कोशिश करें कि ऐसे पूल्स में ट्रेड करें जहां कम से कम $50,000 की लिक्विडिटी मौजूद हो। और तीसरी बात, ये चेक करें कि लिक्विडिटी लॉक्ड है या नहीं। अगर वो लॉक्ड है तो बनाने वाले रग पुल नहीं कर सकते। सबसे बेहतर यह है कि कम से कम 6 से 12 महीनों के लिए 100% लिक्विडिटी लॉक्ड हो। उसूल नंबर 4, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कारामद टेस्ट है। हमेशा पहले बहुत थोड़ी रकम से टेस्ट करें, मतलब सिर्फ 10, 20 या $50 से टोकन खरीदें और फिर फौरन इसे बेचने की कोशिश करें। अगर आप बेच पाएं और टैक्स भी मुनासिब था तो ठीक है, अगर नहीं तो आप एक बड़े नुकसान से बच गए। ये छोटा सा टेस्ट आपको हनीपॉट और हिडन टैक्स जैसे फ्रॉड से फौरन बचा लेगा। अगला उसूल नफ्सियात से जुड़ा है। जल्दीबाजी के जाल में मत फंसें। जब आपको ऐसे पैगामात मिलें कि बस 5 मिनट में लॉन्च हो रहा है, इस कीमत पर खरीदने का आखिरी मौका, तो फौरन समझ जाएं कि ये सिर्फ आप पर दबाव डालने का एक तरीका है ताकि आप जल्दबाजी में सारे सेफ्टी चेक्स भूल जाएं और गलत फैसला कर लें। हमेशा सुकून से, ठंडे दिमाग से फैसला करें। उसूल नंबर 6, और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम है। हमेशा एक अलग रिस्क वाला वॉलेट इस्तेमाल करें। इसको ऐसे समझें, आपके पास 2 वॉलेट हैं। वॉलेट ए आपका सेविंग्स अकाउंट है, जहां आपके बड़े असासे पड़े हैं। इसे कभी भी किसी मशकूक साइट से कनेक्ट नहीं करना। और वॉलेट बी आपकी लैब है, जहां आप तजुर्बे करते हैं। इसमें सिर्फ इतने ही पैसे रखें जितना नुकसान आप आसानी से बर्दाश्त कर सकें। और 7वां उसूल, अपनी टोकन अप्रूवल्स को मैनेज करें। देखें, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को अनलिमिटेड अप्रूवल देते हैं ना, तो आप असल में उसे इजाज़त दे रहे होते हैं कि वो जब चाहे आपके वॉलेट से उस टोकन के सारे पैसे निकाल ले। ये बहुत खतरनाक है। तो सबसे अच्छी आदत यह है कि हमेशा सिर्फ इतनी ही रकम की मंजूरी दें जितनी कि आप उस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, और वक्तन फवक्तन revoke.cash जैसे टूल्स इस्तेमाल करके पुरानी गैर ज़रूरी अप्रूवल्स को ख़त्म करते रहें। अच्छा, ये तो हो गए सारे टेक्निकल उसूल, लेकिन इन सब के बाद एक आखिरी और शायद सबसे बुनियादी उसूल बाकी है। ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक सोच है, एक माइंडसेट है जो आपको डीएक्स की इस दुनिया में हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। और वो उसूल ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ शोर शराबे, हाइप और बड़े-बड़े वादों पर चल रहा है, तो उसे एक लॉटरी का टिकट समझकर ही डील करें। अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई हकीकी इस्तेमाल, कोई मकसद नहीं और बात सिर्फ रातों रात अमीर बनने की हो रही है, तो समझ जाएं कि ये सरमायाकारी नहीं, ये सीधा जुआ है। तो आखिर में बस ये बात याद रखने की है, डेक्सेस आपके हाथ में मुकम्मल कंट्रोल तो देते हैं, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ आती है मुकम्मल जिम्मेदारी। तो सवाल ये है कि क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.